हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं और नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक है वर्ब। फ्रेंड्स, इस जो टॉपिक है वर्ब हमारा, इससे हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं वर्ब माने क्रिया। ठीक है गाइस, लेकिन फिर भी वर्ब को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक कंफ्यूजन सी बनी रहती है। ठीक है, वर्ब को पहचानने में हमसे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको हम ठीक से आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो गाइज आज वर्ब को बहुत ही सिंपली वे में, एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम कहें, इजी लैंग्वेज में आज हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ताकि ये जो वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ओके गाइज, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब वर्ब माने होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जो भी एक्ट किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी क्रियाविधि की जाती है प्रतिदिन, ठीक है, उसी को हम वर्ब कहते हैं, उसी को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, या हम कहें द वर्ब इज अ वर्ड दैट वर्क ऑफ द नाउन एंड द प्रोनाउन। ठीक है, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्य को डिनोट करता है या बताता है। ठीक है, इसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, राम इज वीपिंग। तो राम इज वीपिंग, एक वर्ब हमारी इज है, दूसरी वर्ब है हमारी वीपिंग। ठीक है, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और वीपिंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है गाइस, तो इस लेसन में, इस चैप्टर में जितने भी काइंड्स ऑफ वर्ब हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स क्या है। तो इन वर्ब को आज हम सीखेंगे। आगे है द बॉयज लव, लड़के हंसते हैं। ठीक है, लव, लव माने हंसना। तो ये लव जो एक्ट हुआ, जो ये कार्य हुआ, ये किन के द्वारा हुआ? ये लड़कों के द्वारा हुआ। जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसको लव, वो इस एक्टिविटी को कर रहा है। ठीक है, दूसरा है ही वॉज बीटिंग, वह पीटा गया। कौन पीटा गया? वह क्या है? वह प्रोनाउन है। तो जो एक्टिव प्रोनाउन द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये वॉज है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बीटन क्या है? बीटन माने पीटा गया। ठीक है, बीट की थर्ड फॉर्म है बीटन। ही हैड अ कार। अब यहाँ देखिए, ही हैड अ कार, हैड क्या है? हैड देखिए गाइस हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, बट यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, ठीक है, हैड जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। जैसे मेरे पास एक कार थी, तो ये पास वाला जो सेंस है ना, कि मेरे पास क्या थी? एक कार थी। तो ये पास वाला जो सेंस है ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। कौन? हैड। हैड हमारा ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ मेन वर्ब का ये काम कर रहा है। सी वॉज टू सन, उसके दो बेटे हैं। ठीक है, उसके दो बेटे हैं। तो जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। मोहन इज इल, अब देखिए इज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मोहन के बारे में बता रहा है कि वो बीमार है। इल क्या है? इल हमारी वर्ब है, इल हमारी मेन वर्ब है, ये क्रिया है। ठीक है, तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हुए हैं ना, वीपिंग है, लॉफ है, वॉज बिटेन है, हैड हैज है, इज है, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें जो पहले जो तीन सेंटेंस है इनमें कार्य या व्यापार का बोध होता है। हैड हैज से हमें अधिकार संबंध का बोध होता है, इज से हमें अवस्था का बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम ग्रामर की भाषा में वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइस, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ब हैं, ये क्रिया है। वाक्य निर्माण में इसका प्रयोग का महत्व बहुत है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है वर्ब की? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ब वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है
जिससे किसी कार्य के व्यापार, ठीक है, जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध हो। ये वर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन है कि उस मतलब क्रिया वो शब्द होती है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। इसी को हम वर्ब क्रिया कहते हैं। ठीक है गाइस, लिखा है यहाँ पे जैसे लव, ईट, गो, रन, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारे के सारे हमारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मेन वर्ब है, इनमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, कुछ इसमें मॉडल वर्ब हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें। अब क्रिया को हम कार्य के अकॉर्डिंग या मतलब कार्य के आधार पे हम देखते हैं। एक्शन, एक्शन माने होता है कार्य, मतलब क्रियाओं को हम कार्य के रूप में देखते हैं, मतलब जिन क्रियाओं से कार्य होता है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन बच्चे, बच्चे हमारे नाउन है। प्ले, प्ले माने खेलना। ठीक है गाइस, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। बच्चों द्वारा जो एक्ट हुआ, जो कार्य हुआ, वो खेलने का हुआ। मैन वॉज वॉकिंग, आदमी चल रहा था, आदमी जो है वो टहल रहा था, सुबह की वॉक कर रहा था। तो मैन क्या है, हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है। वॉच क्या है, वॉच हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वॉकिंग क्या है, वॉकिंग हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वॉक के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो गाइस, जो भी वर्ब्स हैं या जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इन सबको हम पढ़ेंगे। आगे है द क्लॉक स्ट्राइक्स। स्ट्राइक, जो स्ट्राइक है ये वर्ब है। घड़ी स्ट्राइक मतलब उसका जो कांटा है टिक टॉक करती है। आई वॉज टॉट, टॉट क्या है, ये वर्ब है, वॉज टॉट। ही विल कम, विल कम क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि विल हमारा फ्यूचर टेंस होता है और कम जो है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक, तो ये दोनों ही हमारे वर्ब्स हैं। अब हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन एंड पोसेशन, संबंध एंड अधिकार। जब क्रिया को, जब वर्ब को हम एज अ रिलेशन एंड पोसेशन के रूप में देखते हैं, तो हम देखते हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। जैसे हैव क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, बट यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में अधिकार, संबंध बता रहा है। ठीक है, मेरा संबंध किससे है, कार से है, कि मेरे पास एक कार है। तो हैव वाला जो सेंस है ये रिलेशन एंड पोसेशन के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। द काउ हैज टू आईज, गाय की दो आंखें होती हैं। ठीक है गाइस, तो हैज जो है ये गाय से आंखों का संबंध बता रहा है कि गाय की दो आंखें होती हैं। ठीक है गाइस, इसलिए यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग किया जा रहा है। द किंग हैड थ्री क्वींस, राजा की तीन रानियां थी। ठीक है, राजा के पास तीन रानियां थी। तो हैड जो है ये पोजीशन बता रहा है, ये संबंध बता रहा है कि राजा के पास तीन रानियां थी। हैड माने होता है पास, थी ये पास्ट टेंस में चला गया, थी। द पुअर मैन हैज नो मनी, गरीब आदमी के पास कोई पैसा नहीं है, पैसे उसके पास नहीं है। हैज जो है ये संबंध को बता रहा है कि गरीब के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये जो हैज, हैड, हैव, ये तीन जो हमने अभी अभी सीखा है, ये रिलेशन एंड पोजीशन को बताता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऐसे वर्ब कौन कौन से हैं जो सेंटेंस में नाउन और अदर वर्ड के बीच अधिकार और संबंध को बताते हैं, तो वो हैज, हैड और हैव है। ठीक है गाइस, अगर स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, स्थिति को बताना, स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसे वर्ब जो किसी अवस्था को बताते हैं, जो किसी स्टेट को बताते हैं। जैसे सीता इज इल एंड टॉल, सीता इज इल, सीता इल है या वो लंबी है। ये सीता की अवस्था को बता रहा है कि सीता बीमार है या उसकी हाइट जो है वो काफी लंबी है। ठीक है, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, उनकी अवस्था है ये।
वो खुश हैं, अभी उनकी अवस्था क्या है कि वो खुश हैं, फिर सैड हैं, ठीक है, फिर वीप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो ये जो कंडीशन है ये अवस्थाओं को बता रही है। तब ही इज अ पुअर मैन, उसकी अवस्था को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि वो गरीब व्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज, वॉज, वर, यहाँ पे जो हम डिस्कस किए हैं ये हमारा अवस्था को बता रहा है, ये हमारी अवस्था को डिनोट कर रहा है, स्थिति को बता रहा है। ओके गाइज, आगे चलते हैं। तो गाइज पीछे हमने वर्ब के कुछ काइंड्स को स्टडी किया, ठीक है, जिसमें हमने सीखा स्टेट के बारे में, सीखा उनके अवस्था के बारे में, हमने सीखा एक्शन के बारे में, हमने सीखा। ठीक है गाइज, अब आगे इसी टॉपिक में वर्ब में हम आगे लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में अभी आपसे बार बार मैं बात कर रहा था, लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, इनको हम लेक्सिकल वर्ब कहें या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, बात एक ही है। ठीक है गाइस, पहले इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता था, सहायक क्रियाएं, अब मॉडर्न इंग्लिश में इनको लेक्सिकल वर्ब कहा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, इनको अलग अलग कर दिया गया है। अब जैसे जो लेक्सिकल जो वर्ब है इसी को हम मेन वर्ब कहते थे। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब कहें चाहे हम मेन वर्ब कहें, ठीक है, ये सेम है। फिर आगे ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहें चाहे हेल्पिंग वर्ब कहें। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं? कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, लव, ये सारे जो वर्ड हैं ये हमारे लेक्सिकल वर्ड वर्ब, चाहे इसको हम कहें कि ये मेन वर्ब है। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमने पीछे देखा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, शैल, विल, ये सारी जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब जैसे इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य के में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि लेक्सिकल वर्ब को ही हम मेन वर्ब कहते हैं, इन्हीं वर्ब को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ये इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ सेंटेंस में मतलब स्वतंत्र होता है, ये फ्री होते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस, इनकी जो बेस फॉर्म है जैसे ईट, गो, लव, ड्रिंक, ये इनकी बेस फॉर्म होती है, ये इनकी मुख्य क्रिया का ये पहला रूप होता है। ठीक है, क्रियाओं को हमने तीन रूपों में बांटा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जो बेस फॉर्म जो होती है उसी को हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसी को हम V1 कहते हैं। तो जो बेस फॉर्म जो है हमारी वो ईट है, गो है, ड्रिंक है, स्लीप है, वॉक है, रन है। ठीक है, अब इन्हीं की अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करें, एक बेस फॉर्म है जो V1 है और जो पास्ट फॉर्म है वो V2 है। जैसे ईट का एट हो गया, गो का वेंट हो गया, लॉफ का लॉफ्ड हो गया, ड्रिंक का ड्रैंक हो गया। तो ये बेस फॉर्म से मतलब V1 से हमने इनको V2 में चेंज किया। ठीक है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब ऑफ द सेकेंड फॉर्म। अब इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम चेंज करते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म से हमने पास्ट फॉर्म में चेंज किया, अब पास्ट फॉर्म से फिर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में हम चेंज करेंगे। गाइस, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? देखिए, जो क्रियाएं हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म होती है क्रिया की उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कंफर्म हुआ गाइस? क्रिया का जो तीसरा रूप होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ईट का अगर हम देखें पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वो ईटेन होगा। गो का पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड फॉर्म हम कहें गॉन होगा। लॉफ का पार्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म कहें वो लॉफ्ड होगा। ड्रिंक का क्या होगा? ड्रंक होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ईट, एट, इटेन, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, ईटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझे गाइस? आगे है
आईएनजी फॉर्म बहुत इजी होता है। आईएनजी फॉर्म को हम इस तरीके से समझे, जो हमारे पास बेस फॉर्म है ना, जैसे गो, ईट, रन, स्लीप, ड्रिंक, ये जो हमारी बेस फॉर्म है, इसी में हम आई एन जी लगा देते हैं, तो ये हमारी आईएनजी फॉर्म कही जाती है। ओके गाइस, फिर से सुन लें। बेस फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, उसमें हम आईएनजी प्लस कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हमारी आईएनजी फॉर्म कही जाती है। ठीक है, जैसे ईट में हमने आईएनजी जोड़ दिया, ईटिंग हो गया। गो में हमने आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग हो गया। लॉफ में हमने आईएनजी जोड़ दिया, लॉफिंग हो गया। अब ड्रिंक हमारा बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ड्रिंकिंग हो गया। ओके गाइस, अब जो है लास्ट हमारा जो काइंड है ये लेक्सिकल वर्ब में, वो है हमारा ई एस और एस की फॉर्म। अब ये क्या होती है, ये भी बहुत इजी है गाइस। एस और ई एस की फॉर्म क्या होती है, जो बेस फॉर्म है हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम एस या ई एस, मतलब डिपेंड करता है सब्जेक्ट और उस कंडीशन पे कि हमें एस लगाना है कि ई एस लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की बेस फॉर्म में एस ई एस लगा करके जो वर्ड बनता है, उसी को हम ई एस फॉर्म कहते हैं। जैसे ईट में हमने एस जोड़ दिया तो ईट्स हो गया। गो में हमने ई एस जोड़ दिया तो गोज हो गया। ओके गाइस, गो में हम एस नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हम ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि गो में जो ओ है वॉवेल, वॉवेल के बाद हमें ई एस लगाना होता है। ठीक है, लॉफ में हमने एस जोड़ दिया तो ये लॉफ्स हो गया। ओके गाइस, तो गाइस हमने यहाँ पे जो लेक्सिकल वर्ड के जो पांचों जो काइंड्स हैं, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म, एस एंड ई एस फॉर्म, इन सभी को आज हमने सीखा, इन सभी को आज हमने पढ़ा। ओके गाइस, आगे चल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ओके, बहुत ही माइन्यूटली सी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि ऑक्सिलरी जो वर्ब है हमारी, जो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं हैं, इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। अब ध्यान से सुने, जो हमारा लेक्सिकल जो वर्ड था, लेक्सिकल जो हमारा वर्ब है, वो फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है, इस पर सब्जेक्ट की कंडीशन, ठीक है, का कोई असर नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमारी सहायक क्रिया है, इसका कंडीशन पर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका रूप बदलता रहता है। ठीक है, टेंस, वॉइस, मूड्स, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, शुड, हैड, डज, डू, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, विल, शैल, शुड, माइट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, ये जो जितने भी ये वर्ब हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं हैं। तो ये डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट और टेंस, मूड, इनके क्वेश्चंस पर डिपेंड करते हैं कि ये इनका यूज होगा कैसे, इनका अर्थ क्या निकलेगा। ओके गाइस, अब जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना, जो लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होते हैं, जैसे डू। डू क्या है हमारी, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और लेक्सिकल वर्ब भी है। ठीक है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और डू डू हमारी क्रिया भी है, हमारी बेस फॉर्म भी है। डू माने होता है करना। ओके गाइस, तो डू एक ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों होता है। ओके, ओके गाइस, आई डू माई ड्यूटी, मतलब यहाँ क्या है, डू का अर्थ है करना। आई डू माई ड्यूटी, मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, ये यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब है। लेकिन यहाँ पे लिखा है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो डू जो है यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है, के रूप में ये काम कर रहा है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, बहुत ही डीपली जाकर के हमने इसका स्टडी किया। तो गाइज ये काफ़ी यूजफुल आपके लिए होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा आज का सेशन, क्योंकि वर्ब टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में इंटरेस्ट आता है। आप जितना इसको माइन्यूटली समझेंगे, आपको उतना ही इसमें
आनंद भी आएगा, आपका इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, ओके गाइस, तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, आपके स्टडी में एक एक आगे के लिए एक स्टेप हो, ताकि आप अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें ग्रामर में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।